जुमहार में पाराचनार बिरादरी की ओर से हाट संग्रांत परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस हाट संग्रांत परिवार मिलन समारोह में 300 परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी अखिल भारतीय पाराचनार बिरादरी चंबा इकाई के प्रधान करतार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जुमहार में पाराचनार बिरादरी की ओर से हाट संग्रांत परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान खेल और अन्य गतिविधियों में अव्वल रहने वाले बिरादरी के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। चंबा में 16 जुलाई को पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 10 जुलाई से पहले पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे उपायुक्त कार्यालय चंबा में पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को मिंजर महोत्सव के शुभारंभ और समापन समारोह में पगड़ी बांधने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय चंबा के दूरभाष नंबर 01899222408 और 09816910043 पर भी संपर्क करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वाल्मीकि सभा ने फेसबुक चैनल के माध्यम से जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग प्रशासन से उठाई है। बाकायदा वाल्मीकि सभा की ओर से एक मांग पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपकर इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस संदर्भ में वाल्मीकि सभा के प्रतिनिधियों ने बाकायदा एक मेमोरेंडम देकर इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संदर्भ में पुलिस के साथ साथ उपायुक्त चंबा के समक्ष भी शिकायत की गई है। इस दौरान वाल्मीकि सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि फेसबुक चैनल के माध्यम से ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दलित समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष मोहिंद्र कुमार की अगुवाई में सभा के सदस्यों ने पुलिस और प्रशासन से मुलाकात करके ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ने चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बोर्ड में लगातार पद खाली हो रहे हैं, जिसकी वजह से काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए नए दफ्तर तो खोल दिए जा रहे हैं, वहां पर अफसर की तैनाती भी की जा रही है, लेकिन मेन पावर है नहीं, जिसकी वजह से बोर्ड का काम काफ़ी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को नए नए दफ्तर खोलने के साथ साथ मेन पावर भी बढ़ानी होगी, अन्यथा बोर्ड का काम लगातार प्रभावित होने से सरकार को लोग ही खोसने वाले हैं, क्योंकि लगातार पद खाली होते रहने से काम प्रभावित होगा और इसका खमियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के पास जो उपलब्ध स्टाफ है उसी के हिसाब से काम चल सकता है। अब जब स्टाफ ही नहीं है तो फिर बिना स्टाफ के काम कैसे होगा। साथ ही उन्होंने आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पहले तो आउटसोर्स पर कर्मचारी की भर्ती होनी ही नहीं चाहिए। यदि किसी कर्मचारी की भर्ती हो गई है तो उनके लिए स्थायी नीति भी सरकार को बनानी चाहिए। जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से सोमवार से शुरू की गई पेन डाउन हड़ताल को चंबा जिले के जिला परिषद सदस्यों ने भी सहयोग किया है और उनका समर्थन भी करने को तैयार हैं। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु और अनिल कुमार ने कहा कि जिस तरह से जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, उनकी इन मांगों को सरकार को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी पंचायती राज संस्था के रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए उनकी मांगें पूरे नहीं होने की वजह से काफ़ी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सरकार को समय रहते जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारियों की मांगों पर गौर करना चाहिए। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 10 करिया, जिला चंबा से। आज जिला परिषद जिला परिषद के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, काफ़ी लंबे समय से इनकी जो मांग है कि हमें भी विभाग में जो है विलय किया जाए,
परंतु लगभग सभी कर्मचारियों के हितों में बहुत ही बेहतरीन जो है निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार ने ली है, लेकिन जिला परिषदों के हित में ऐसा जो है कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो आज जो है जिला परिषद के जो भी कर्मचारी है, चाहे वो पंचायत के सचिव हों या जेई हों या इसके अलावा जो भी तकनीकी सहायक हैं, आज सारे कर्मचारियों ने जो है वो पेन डाउन हड़ताल शुरू की है। तो इस विषय में हमने आज प्रातः जो है सबसे सर्वप्रथम जो हमारे चंबा सदर के माननीय विधायक है श्री पवन नैयर जी, उनसे मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन सौंपा है माननीय विधायक जी को कि एक मांग जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष रखी जाए कि इन जो जिला परिषद के जो कर्मचारी है उनको जो है विभाग में जो है उनका विलय किया जाए, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते जो भी बेनिफिट उनको मिलने होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये मांग पत्र आज हमने सौंपा है, और उसके क्योंकि पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है, खास जो इनके कर्मचारी है वो एक ऐसा विभाग है जो कि मुख्य धारा को जोड़ के रखता है पंचायती राज विभाग। तो हमें एक तो कोविड काल के चलते काफ़ी लंबे समय से हमारे काम भी नहीं हुए, चाहे जिला परिषद हो, हमारे पंचायतें हों, हमारे काफ़ी उसमें देरी हुई है। दूसरा, ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो कि शुरुआती दौर में दिक्कत आ रही थी, अभी बड़ी मुश्किल से हमने काम शुरू किए हैं, और इनकी हड़ताल की वजह से आम जनमानस को जो है बहुत दिक्कतों का सामना खासकर पंचायत प्रतिनिधियों को भी काम करवाने में बहुत मुश्किलें होने वाली है। तो इसलिए आज हमने माननीय विधायक जी को भी ज्ञापन सौंपा, और साथ में आज जो हम जिला परिषद कार्यालय में आए और जिला परिषद के जो भी कर्मचारी यहाँ पे इन्होंने जो है कल जो है यहाँ पे पेन डाउन हड़ताल जो शुरू की है, तो उनके समर्थन में आज हम यहाँ पे बैठे हैं। धन्यवाद। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन चंबा का जिला स्तरीय सम्मेलन जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप ने की। इस सम्मेलन के दौरान एम्प्लॉयज़ के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए इस दर में सरकार के समक्ष मांग पत्र रखते हुए उन्हें पूरा करने की मांग उठाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। जिला परिषद चंबा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर चंबा में सोमवार से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। इस पेन डाउन हड़ताल को पंचायती राज संस्था से जुड़े समस्त प्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। इसकी जानकारी जिला परिषद अधिकारी और कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मयंक ने दी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर ही सोमवार से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसको पंचायती राज संस्था से जुड़े समस्त प्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस की ओर से उपायुक्त कार्यालय चंबा के बाहर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस सत्याग्रह के आंदोलन में एनएसवाई, कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस से संबंधित सभी संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई अग्निपथ योजना के विरोध में ही सोमवार को चंबा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नेर की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा के माध्यम से अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा गया। सोमवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहरा में नशा निवारण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का आह्वान छात्र छात्राओं से स्कूल के स्टाफ की ओर से किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों को शपथ भी दिलाई गई और अपने आसपास के एरिया में इस बारे जागरूक करने का भी आह्वान किया गया। इसकी जानकारी स्कूल के आईटी टीचर राकेश पला ने दी। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहरा में नशा निवारण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने की बात कही गई और स्कूली बच्चों को अपने आसपास के एरिया में ऐसा वातावरण तैयार करने को भी कहा गया ताकि आसपास के एरिया में नशे की प्रवृत्ति न फैले और नशे से बच्चे दूर रहें। इस मौके पर स्कूल का समस्त स्टाफ और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। सोमवार को चंबा जिले में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी है।
उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चले सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उन्होंने चंबा जिले की जनता से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि चंबा में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं।